हेलो दोस्तों, आज आपको शेयर करवाएंगे साउथ ईस्ट में बसे एक प्यारे से देश की, जो कि लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली कंट्री थाईलैंड की सैर पर, जिसका नाम माइंड में आते ही सस्ती मसाज, बीचेस, सस्ती शराब एवं थाई परियों की याद आती है। थाईलैंड की सैर से पहले आपको आगाज़ करा दें कि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। नए दोस्तों से गुजारिश है कि आपने टूरिज्म सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं साथ में वीडियो को दोस्तों, परिवार, फैमिली मेम्बर्स के पास शेयर करें। दोस्तों, आपको वीडियो के एंड में बताएंगे केवल महज एक छोटा सा टूर अरेंजमेंट आप केवल 18,000 रुपये में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नाइट लाइफ, मसाज, सबसे सुंदर लड़कियाँ जो हर किसी के मन को मोह लेती है, जो कि टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख टूरिस्ट यहाँ पर घूमने को आते हैं। इस देश की इकोनॉमी पर इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। आने वाले कुछ चंद वर्षों में टूरिस्टों का ग्रोथ रेट अगर यही रहा तो ये देश एशियाई देशों का टाइगर भी बन सकता है। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। दोस्तों, थाईलैंड अपनी बॉर्डर 4 देशों से साझा करता है, जिसके उत्तर पश्चिम में म्यांमार, उत्तर पूर्व में लाओस, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और दक्षिण में मलेशिया है। यहाँ की आबादी 6,70,91,000, जिसके कारण वर्ल्ड में ग्लोबल रैंक 20वां स्थान हासिल करता है। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि ये देश फिल्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकप्रिय फिल्में रेम्बो, स्टार वॉर्स, हैंगओवर जैसी फिल्मों की शूटिंग भी इसी देश में ही हुई है। थाईलैंड को पूरे वर्ल्ड में थाई मसाज, थाई परियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की नाइट पार्टीज, नाइट क्लब्स दोस्तों किसे पसंद नहीं। अगर आप पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक विजिट की जाने वाली जगहों में थाईलैंड में स्थित बैंकॉक है। इस साथ में थाईलैंड की कैपिटल भी बैंकॉक ही है। दोस्तों, बैंकॉक में नाना प्लाजा बाज़ार का एक ज़बरदस्त फैक्ट, जो यहाँ की लड़कियाँ ऐसे बिकती हैं जैसे कि बाज़ार में सब्जियों का बिकना। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में बैंकॉक को कौन नहीं जानता। अगर आप भी बैंकॉक को बैंकॉक के नाम से जानते हैं तो आपको बता दें कि इस सिटी का नाम इतना बड़ा है जो कि आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, थाईलैंड की गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन को गैरकानूनी मानती है, लेकिन इस नियम को सख्ती से यहाँ पर लागू नहीं किया जाता। यहाँ यानी कि एड्स का मरीज, सेक्स वर्कर्स की संख्या 10 लाख है। सबसे पहला पूरे वर्ल्ड में एड्स का मरीज इसी देश में मिला था, जो 1983 में पहला मामला सामने आया। दोस्तों, इस देश की बॉडी मसाज के बहाने, बियर परोसने के बहाने वहाँ की सुंदर लड़कियाँ सेक्स ट्रेड में लिप्त रहती हैं। वैसे तो बॉडी मसाज की आड़ में वहाँ की लड़कियाँ बाहर से आए पर्यटनों पर अपना जादू चलाती हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ की कुछ तो सुंदर लड़कियों को जानबूझकर मजबूरी से धंधा करवाया जाता है। दोस्तों, इसी कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिनका थाईलैंड कंट्री की जीडीपी का 10% कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का ही है। दोस्तों, उसके बाद इस देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल पर टिकी हुई है। दोस्तों, एग्रीकल्चरल की बात की जाए तो राइस को एक्सपोर्ट करने वाला थाईलैंड दूसरी सबसे बड़ा शहर माना जाता है, और यहाँ का चावल साथ में मेन फूड भी है। दोस्तों, केक खाना किसे पसंद नहीं। थाईलैंड के बैंकॉक में 25 दिसंबर 1997 को एक केक बनाया गया था। इस केक का वजन 5,071 IBS और इसकी हाइट 27.6 इंच थी। इसे 19,212 टुकड़ों में काटा गया था। थाईलैंड में सबसे लंबी कैटवॉक 1548 मीटर की थी, जो 9 अप्रैल 2010 को पटाया इंटरनेशनल फैशन वीक का एक हिस्सा थी। थाईलैंड में सबसे ऊंची चोटी डोई इन थानो है, जिसकी हाइट 2595 मीटर अपराध पर मुश्तमिल है। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज थाई है, जिसे कई विद्वान चीनी भाषा का एक रूप मानते हैं, तो कोई इसे वियतनामी और चीनी भाषा की तरह टोनल भाषा मानते हैं। दोस्तों, इस देश का क्षेत्रफल 5,13,115 स्क्वायर किलोमीटर है,
जो क्षेत्रफल के लिहाज से 51वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। थाईलैंड में 75% थाई, 14% चीनी और 11% अन्य जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर दोस्तों धर्मों की बात की जाए तो 94.6% बुद्ध, 4.16 मुस्लिम, 0.7% ईसाई और 0.1% अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। नेशनल फ्रूट मैंगोस्टीन, नेशनल डिश पैड थाई, नेशनल फ्लावर गोल्डन शोवर फ्लावर, नेशनल बर्ड सियामीज फ्रीबैक, नेशनल एनिमल एलिफेंट। बात करते हैं थाईलैंड में एक ज़बरदस्त फैक्ट्स की कि वहाँ पर कोई भी बंदा या बंदी अपने घर से बाहर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर बॉडी स्कैनर्स लगे हुए हैं जिनकी सहायता से स्कैन किया जाता है। बैंकॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में से दोस्तों एक माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा गर्म महीना अप्रैल का है। दोस्तों इस महीने में यहाँ सोंगक्रन त्यौहार मनाया जाता है जो बिल्कुल होली की तरह है, पर यहाँ पर रंगों के स्थान पर सिर्फ केवल पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन यहीं पर पाया जाता है। पूरी दुनिया की बात की जाए तो पालतू जानवर की सबसे महंगी शादी 1996 में अरेंज की गई थी, जिस पर कुल खर्च $16,241 था। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा थाईलैंड में ही पाया जाता है, जिसकी लंबाई 18 मीटर से अधिक तक पहुंच जाती है। थाईलैंड के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं, जो यहाँ पर हर दिन सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और हर शाम को 6 बजे उतार लिया जाता है। दोस्तों इस देश में 10,488 धुली हुई प्लेटों को एक लंबी कतार बनाई गई मई 2010 में, जिसके द्वारा एक लंबी लाइन में 7 प्लेटें रखने से इस देश का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब ये रिकॉर्ड 6 अप्रैल 2010 को टूट गया, जब भारत में 15,295 धुली हुई प्लेटों को एक लंबी लाइन में रखा गया, जिसकी कुल लंबाई 2.36 मील लंबी थी। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े बुद्धा के स्टैचूज की बात की जाए तो थाईलैंड में होने का सम्मान हासिल करती है, जिसका वजन 5,500 किलोग्राम है, जिसकी कीमत $250 मिलियन है, क्योंकि ये पूरी सोने की बनी हुई है। इस देश में सबसे बड़े मगरमच्छ का बाड़ा, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, सबसे लंबा झूलता हुआ पुल, सबसे लंबी होटल देश में होने का सम्मान हासिल करती है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 5वीं सबसे फ्रेंडली कंट्री मानी जाती है। दोस्तों बात करते हैं थाईलैंड कंट्री में लड़कियों की, तो वहाँ की लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड मानी जाती है। तो वो लड़कियाँ आपसे फ्रेंड्स बनने में आपको कुछ चंद मिनटों में ही आपकी फ्रेंड्स बन जाएंगी। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की कुल प्रजाति का 10% थाईलैंड में देखने को मिलेगी। थाईलैंड कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा $7273 है। यहाँ की लिटरेसी रेट 93.77% के लिहाज से वर्ल्ड में 78वां स्थान हासिल करती है। दोस्तों थाईलैंड में पैसों पर पैर रखकर वहाँ के शाही परिवार का अपमान करना कानूनन अपराध माना जाता है, चाहे फिर वो वहाँ की पॉपुलेशन हो या फिर टूरिस्टर, जेल में डाल दिया जाता है। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था, फिर इसका नाम बदलकर 1948 को थाईलैंड कर दिया। ये एक ऐसा देश है जो कभी भी यूरोपियन देशों का गुलाम नहीं रहा। थाईलैंड में सिर को झुकाकर किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। सिर में बॉडी और पार्ट्स को मेन मानते हैं। यहाँ पर बच्चों के सिर को हाथ लगाना मना है। दोस्तों जहाँ पूरे भारत में रामायण देखी जाती है, वहीं पर थाईलैंड में इसका न्यू वर्जन थाई में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप एक छोटा सा थाईलैंड के लिए टूर अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप वीज़ा केवल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, जो आपको थाईलैंड एम्बेसी से आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं थाईलैंड कंट्री के एक छोटे से ट्रिप की, तो आपको इसमें केवल मेन खर्चा फ़्लाइट का ही होता है, जो आप अगर फ़्लाइट 15 से 20 दिन पहले बुकिंग करेंगे तो महज केवल 6,500 से 7,000 रुपये में बुकिंग हो जाएगी। दोस्तों फ़्लाइट की बात करते हैं तो अन्य के कंपेयर की तुलना में वीगो दुनिया में सबसे सस्ती फ़्लाइट चार्जेस वसूल करने वाली कंपनी मानी जाती है। बाकी आप दोस्तों होटल खाना पीना पहले सब अरेंज कर लेना। मेन बात होती है करेंसी एक्सचेंज की, तो आप वहाँ पर 100 रुपये देंगे तो आपको 40.75 थाई बात मिलेंगे।
साथ में आप इस तरह से एक छोटा सा 18 से 20 हज़ार रुपये में एक छोटा सा 1 वीक से 2 वीक तक का छोटा सा टूर अरेंजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी वीडियो तो अपने एक मुकाम को पहुंचती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। एवं नए दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक आपके अपने टूरिज्म सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक एंड परिवार फैमिली मेम्बर दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। एवं कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस देश पर बनाई जाए। और अब अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।